और हम बात कर रहे हैं कृष्ण कथा की, भागवत कथा की। हम जीवात्माएं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं स्त्री वैश्य तथा शूद्र, अर्जुन सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, स्त्री वैश्य तथा शूद्र स्ते अपि यान्ति परम गतिम, ये भी परम गति को जा सकते हैं, तो इनको छोटा मत समझ। और अब हम कर्म योग की बात कर रहे हैं। पहले दिन से कर्म योग पे बात छिड़ चुकी है। और कर्म योग हमें क्या सिखाता है? बहुत उत्तम लोग होते हैं जो इन बातों को पकड़ लेते हैं। मीराबाई को क्या दिया था माता ने? ये मूर्ति है और ये मूर्ति जो है ये तेरे पति हैं। मीराबाई ने मान लिया ये कृष्ण मेरे पति हैं। बस तब से बोलना शुरू कर दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। कृष्ण भगवान वहां युद्ध भूमि में खड़े होकर कह रहे हैं कि अर्जुन तू उनके आगे हाथ जोड़ रहा है, तुझे पल में मार देंगे, पल में। ये तुझे शोक प्रकट हो गया इस समय, युद्ध के समय। और कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, जरा कान खोल के सुनना। अशोच्यान्वान शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासून नानु शोचंती पंडिता। कृष्ण भगवान कह रहे हैं तो उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जो शोक के काबिल नहीं है, क्योंकि शोक करने योग्य भी कुछ काबिल होते हैं जिनके लिए दुख होता है। और अगली कथन में लीला आने वाली है। भगवान अपनी माता को बोल रहे हैं तुम उसके लिए शोक कर रही हो, मतलब हमारे लिए कोई शोक करे दुख करे ऐसे हमारे कर्म होने। फिर बात कहाँ पे आ गई? कर्म होने चाहिए। और कर्मों के लिए हमें इतिहास खोलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि मैं एक साधारण स्त्री नहीं हूँ। मैं मीराबाई की तरह तपस्वी बन सकती हूँ, घर में काम कर सकती हूँ, बच्चों को भी पालना है, खाना भी बनाना है, पति की सेवा भी करनी है, लेकिन मैंने परमात्मा जो मेरा परम पिता है उसका सिमरन भी करना है। क्योंकि जब मेरे साथ कोई नहीं होगा उस समय एक कृष्ण होगा। बोलो कौन होगा? कृष्ण होगा। कौन होगा? आवाज कितनी धीरे है। कौन होगा? एक आवाज ही नहीं है। कौन होगा? आवाज बड़ी स्लो है, जरा आवाज तो मारो। प्यार नाल कोई भी बुलांदा नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। प्यार नाल कोई भी बुलांदा नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला आंदा नहीं। प्यार नाल कोई भी बुलांदा नहीं, अब ये बजेगा तो इसकी आवाज तेज होगी। पहले घर में कीर्तन होते थे, एक ही आवाज आती थी, ढोल की, चिमटा और ताली। अब ताली हमारी पीछे रह गई, हमें इनसे आगे बढ़ना है। प्यार नाल कोई भी बुलांदा नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला। प्यार नाल कोई भी बुलांदा नहीं, फेर कहंदे मुरली वाला। ओ मीरा ने बुलाया मैं थोड़ा चला आया, 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 ओ मीरा ने बुलाया मैं थोड़ा चला आया, मीरा ने बुलाया मैं थोड़ा चला आया। खैर कोई मेरे लिए पीता नहीं, खैर कोई मेरे लिए पीता नहीं, वो फेर कहते मुरली वाला आंदा नहीं। प्यार नाल कोई भी बुलांदा नहीं, फेर कहते मुरली वाला आंदा नहीं। प्यार नाल कोई भी बुलांदा नहीं, फेर कहते मुरली वाला आंदा नहीं। प्यार नाल कोई भी बुलांदा नहीं, अगर भजन चालू रखे ना तो कथा का टाइम निकल जाएगा और 5 बजे आप कहोगे गुरुजी घर से आवाज़ आ रही है, घर से आवाज़ आ रही है, घर से आवाज़ आ रही है। छोटे छोटे बच्चे राह देख रहे हैं,
तो कथा भी संपूर्ण करनी है। और अगर आप बैठे हो, कहते हैं ना एक शाम प्रभु के नाम, अगर इस तरीके से बैठे हो फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर तो चालू रखते हैं तीसरा पैरा। प्यार नाल कोई भी बुलाता नहीं, फिर कहते मुरली वाला, प्यार नाल कोई भी बुलाता नहीं, फिर कहते मुरली वाला। अर्जुन ने बुलाया मैं थोड़ा चलाया, अर्जुन ने बुलाया मैं थोड़ा चलाया, सारथी मैनू कोई बनाता नहीं, सारथी मैनू कोई बनाता नहीं। वो फिर कहते मुरली वाला, प्यार नाल कोई भी बुलाता नहीं, फिर कहते मुरली वाला। ओ प्यार नाल कोई भी बुलाता नहीं, फिर कहते मुरली वाला आता नहीं। ओ प्यार नाल कोई भी बुलाता नहीं, फिर कहते मुरली वाला, ओ फिर कहते मुरली वाला, ओ फिर कहते मुरली वाला, ओ फिर कहते मुरली वाला। ओ गोपियों ने बुलाया मैं थोड़ा चला, गोपियों ने बुलाया मैं थोड़ा चला, गोपियों ने बुलाया मैं थोड़ा चला, गोपियों ने बुलाया मैं थोड़ा चला। माखन मिश्री मैनू कोई खवांदा नहीं, माखन मिश्री मैनू कोई खवांदा नहीं, फिर कहते मुरली वाला कोई भी बुलाता नहीं, फिर कहते मुरली वाला। प्यार नाल कोई भी बुलाता नहीं, फिर कहते मुरली वाला। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का सारथी बनकर उसे पता है क्या सिखाया। आजकल ना छोटी छोटी चीज़ों का शौक है, चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती जा रही हैं, छोटी छोटी। तो एक छोटी सी चीज़ सुनाता हूँ, छोटी सी। जो धार्मिक लोग हो जाते हैं ना, अधार्मिक लोग उनका बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, उनकी भावनाओं का, उनकी चीज़ों का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए एक छोटी सी उपदेश, छोटी सी बात कि जब आपसे कोई मिलना चाहे, जब आपसे कोई मिलना चाहे तो उससे उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहे। जितना कम होंगे ना ये संसारी आडंबर, उतना ही जीवन सुखी रहेगा। जब हम अकेले होंगे कृष्ण होंगे, जब हम समाज में होंगे कृष्ण दूर होंगे। याद रखना, सियानों की भीड़ नहीं होती, सियानों की भीड़ नहीं होती, और भीड़ में सियाने नहीं होते, भीड़ में सियाने नहीं होते। आपको अकेले चढ़ना पड़ेगा। तभी तो भगवान कह रहे हैं सारथी मुझे बनाने को राजी नहीं है, क्योंकि मैं इसको सत्य बताऊंगा ये मानेगा नहीं, मानेगा नहीं। और इसे क्या बताओ, जिनके बारे में तू सोच रहा है तेरे बारे में कुछ नहीं सोचते वो, और अगर तेरे बारे में सोचते होते तो क्या तेरी मदद के लिए सामने आके खड़े ना हो जाते। इसलिए कर्म योग की परिभाषा अगर सीखनी है, और कोई उम्र नहीं है सीखने की, जब जागो तभी सवेरा, कोई उम्र नहीं है। आप आज जाग गए ना, आप कर्म योग पे चलना शुरू हो जाओगे। बस करना क्या है, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं है, मेरे तो एक कृष्ण है, ये बच्चे उनके, ये परिवार उनका, ये समाज उनका। जो लकीरें ये माथे पे लिखवा के आया है इसे मिलेगा ही मिलेगा, मेरे देने से इसे प्राप्त नहीं हो जाएगा। अब आज की कथा मुझे उम्मीद है पूरी कि आप इस कर्म योग के तत्व को घर जाके मनन चिंतन करोगे, समझोगे, और जो समझ जाएगा ना वो संत बन जाएगा। और आप सब संत बन सकते हो, बस आपको डिटर्मिनेशन करनी है, दृढ़ निश्चय कि मैंने बदलना है, मैंने बदलना है। क्या बदलना है, क्या बदलना है? बुल्ले शाह
रब दा की पाना, इधरों पटना ते ओथे लाना। इधर से अपने आप को उखाड़ना पड़ेगा और दूसरी तरफ लगाना पड़ेगा। अब आज और जिस कथा को हम पढ़ रहे हैं उस कथा में शुरुआत नहीं होती जब तक कृष्ण भगवान का अवतार ना हो। एक बहुत बड़ी गलती महर्षि वेदव्यास जी से हुई, लेकिन ये कथा अगले दिनों में आएगी, मैं आपको सुनाऊंगा उनसे क्या गलती हुई। कहते हैं ये कथा शुरू ही नहीं होती जब तक श्री कृष्ण भगवान का अवतार नहीं होता। और श्री कृष्ण भगवान के अवतार के विषय में बहुत अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई उन्हें किसका अवतार, कोई उन्हें किसका अवतार, कोई उन्हें किसका अवतार बोलता है। तो पिछली बार जब हमने कथा करी थी ना, तो मुझे याद होगा और आपको भी याद होगा, हमने एक श्लोक से शुरू किया था। आदो देवकी देव गर्भ जननम। आदो मतलब शुरुआत हो रही है। आदो देवकी, आदो मतलब शुरुआत हुई है देवकी माता के गर्भ से, जिन्होंने अवतार लिया और घर में नहीं पले। गोपी ग्रहे वर्धनम, गोपियों के घर में पले बड़े। इस श्लोक से हमने शुरुआत करी और अब श्री कृष्ण भगवान के अवतार की बात हो रही है। श्री कृष्ण भगवान कौन है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कई क्या कहते हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। एक बचपन में गाना हो रहा था, किसका भेष बनाया श्याम, चूड़ी बेचने आया। लोगों का बस चले ना तो ये भगवान को पापड़ बिकवाएं, चूड़ी बिकवाएं, गली में आया, इसमें आया, उसमें आया। भगवान को पता नहीं, जिसके मन में जो आया, भगवान चूड़ी बेचने आया, भगवान चूड़ी बेचने आया। ये वो लोग हैं जिन्हें बातों से कोई मतलब नहीं है। मेरे मन में आया भाई भगवान चूड़ी बेचने जरूर आएंगे, मुझे दिखे चूड़ी बेचने, वो कह रहे चूड़ी ले ले। मैं नीचे आई और वो चले गए और पीछे 4 और होंगे, देखो भगवान चूड़ी बेचने आए थे, तू भी ध्यान रखियो आजकल चूड़ी बेचने के रूप में। जबकि भगवान का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। फिल्में बन रही हैं, गाने बन रहे हैं। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। ढूंढता हूँ फिर यहाँ मेरे निशान है कहाँ। भगवान कह रहे हैं मेरे निशान कहाँ रह गए दुनिया में, क्योंकि अब इंसानों में तो मैं रहा नहीं। और कल के श्लोक में भगवान कह रहे हैं योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति, मुझे सब में देख रहा है। वो द्वेष कैसे करेगा, बातों की गांठें कैसे मारेगा दिल में, जब देख ही मुझे रहा है। और अब बात आ रही है कृष्ण भगवान के अवतार की। तो कृष्ण भगवान के अवतार की जो कथा है, उस कथा में कहते हैं कि भरत वंश में सोम वंश, इस भारत वर्ष के अंदर एक सोम वंश हुआ। कौन सा वंश हुआ? सोम वंश। सोम वंश के अंदर 12 कुल थे। कितने कुल थे? 12। उन 12 कुलों का नाम था यदुकुल। यदुकुल के जो मुख्य थे वो राजा सूरसेन थे। कौन थे? राजा सूरसेन। और इनके मित्र थे राजा उग्रसेन। याद रखना, आप याद कैसे हो जाता है, बार बार याद रखना पड़ता है, बार बार याद रखना पड़ता है। गाने याद हो जाते हैं ना हमें, गाने याद हो जाते हैं, बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं गाने। ऊट पटांग टेढ़े मेढ़े सारे गाने याद हो जाते हैं। अब ये याद करना हो कौन था कौन, इतिहास के बारे में याद नहीं रहता। हर एक को ये ग्रंथ खोलना पड़ता है, दिमाग इसमें लगाना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें क्या होती हैं, याद होती हैं। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। सिर्फ ध्यान आपको इसमें लगाना पड़ेगा। राजा सूरसेन और उग्रसेन कौन है? मित्र हैं। राजा सूरसेन की जो बड़ी पुत्री है उसका नाम है कुंती देवी। क्या नाम है? और जो छोटी पुत्री है उसका नाम है सुतश्रवा।
क्या नाम है? सुतश्रवा। बच्चा कोई नहीं है, पुत्र कोई नहीं है। स्त्री होने पे शांत नहीं होता मनुष्य। बेटी हो गई नहीं, बेटी घर संभाल लेगी नहीं, बेटी ये कुछ कर लेगी नहीं, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। बेटी तो पराया धन होती है, बेटी तो पराया धन होती है। और जब ससुराल में चली जाती है वो कहते हैं बेटी तो पराई चाहिए होती है, बेटी तो पराई चाहिए होती है। लेकिन आप कभी ना सिंपैथी गेन करने की कोशिश मत करना, एक ही चीज़ को रोना कि यार कर्म ही ऐसे क्यों किए जो मैं लड़की बनी, स्त्री बनी, मैं नहीं कर्म किए। एक झोली में फूल भरे देखो, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। और कल मुझसे यहाँ कोई प्रश्न पूछ रहा था, गुरुजी लोग कहते हैं होगा वही जो भगवान चाहेगा, होगा वही जो भगवान चाहेगा, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। भाई ये जो कर्म की तलवार है ना, थोड़ा सोच समझ के चलाना, क्योंकि कर्म करने में तेरा अधिकार है, उनसे प्राप्त फलों में तेरा अधिकार नहीं है कि यही फल प्राप्त हो। इसलिए जो भी प्राप्त हो रहा है मेरे अपने कर्म है, मेरे अपने कर्म है। अब राजा सूरसेन बड़े यज्ञ किए, पुत्र हो जाए घर में एक। अब ये गर्गाचार्य के पास गए। गर्गाचार्य तो पता होगा आपको कौन है, बहुत बड़े ऋषि हैं। श्री कृष्ण भगवान का नाम कृष्ण किसने रखा है? गर्गाचार्य ने रखा है। गर्गाचार्य जी के पास गए, ये वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, इन्हें भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान था। गर्गाचार्य को बोलते हैं मेरे पास पुत्र नहीं है। उन्होंने कहा यज्ञ करो, कहते बहुत किए हैं, कहते अब मेरे कहने पे करो, तुम्हें पुत्र होगा। अब गर्गाचार्य जी ने बताया, ये याद रखने वाली बातें हैं। जब आप भगवान को याद करोगे, सिमरन करोगे, जब आप भगवान को याद करोगे, सिमरन करोगे, तो आपको क्या याद आना चाहिए? जैसी कोई बात होती है ना मन में, हम कहते हैं अच्छा अच्छा तू की मैनू बेवकूफ़ समझती है, मैनू नहीं पता उस वेले कौन सी थे, ओ भी बुला ले उन्होंने, सारे देखते पे सी, ओ भी इत्थे सी, तू मैनू झूठा पान लगी है। हम कितना हाइपर हो जाते हैं, क्योंकि हमें कंडीशन, व्यक्ति, प्लेस, स्थान सब याद आ जाता है। कान्हा जी कुछ नहीं भूलता। श्री कृष्ण नमो नमः, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। आपको उस समय ये लीलाएं याद होना बड़ी जरूरी हैं। अब गर्गाचार्य बता रहे हैं कि सूरसेन तूने अब तक यज्ञ किए, बड़ा कुछ किया, लेकिन तेरा ऐसा कहना है कि पुत्र नहीं हुआ, और अगर पुत्र नहीं हुआ तो मेरे कहने पे यज्ञ कर। और मैं तुझे निश्चित कहता हूं, निश्चित, कि इस बार तेरा पुत्र होगा। गर्गाचार्य को सूरसेन जी ने कहा मेरे साथ चलो और आप बताओ कि आप कैसे कह रहे हो कि पुत्र होगा। तो सूरसेन जी को गर्गाचार्य बता रहे हैं, जिनका नाम था तपोधन, ब्राह्मण थे, और उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था? तपस्विनी। क्या नाम था? तपस्विनी। घर में पुत्र नहीं था। इन्होंने पुत्र के लिए विष्णु की आराधना करी। किसकी आराधना करी? विष्णु की। देखिए जो कथा होती है ना घर में, ये कथा हमारे घर में भगवान को लेके आती है। हम आज क्या करने वाले हैं याद रखना आप। हम उस समय तो नहीं थे दुर्भागी जब भगवान का जन्म हुआ, लेकिन आज हम भगवान का सिमरन करते हुए उनका अवतार कथन सुन रहे हैं, और हमें विश्वास है आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो।
ओ आशा रख पगली वो आएंगे, आशा पगली वो। ओ क्यों धीरज खोए जाती है, क्यों धीरज। ओ प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। ओ आशा रख। अब एक डिफरेंस है, अपने आप को बोलना है, यानी आशा रख पगली। साथ वाले को नहीं बोलना पगली, कहीं उसी के लपड़ देते हो, चुप रहे भाई। आशा रख आएंगे, अपने आप को कहना है आशा रख, अपने आप को आशा। पता चले एक साथ वाले की बैटरी नहीं, 5 बजे तक आ रहे हैं ना भगवान। आशा रख पगली वो आएंगे, आशा रख पगली वो आएंगे। क्यों धीरज खोते जाती है, क्यों धीरज खोते जाती है, क्यों मन को डुबोए जाती है। वो आएंगे, प्रभु आएंगे, आशा रख पगली वो। अब गर्गाचार्य कह रहे हैं सूरसेन जी को आएंगे, पुत्र ही आएगा, क्योंकि पूर्व समय में राजा तपोधन हुए, पत्नी तपस्वी हुई, उन्होंने विष्णु की भक्ति करी, पुत्र नहीं था। बहुत समय की तपस्या के बाद, इतना सरल नहीं है, समय लगता है। गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। वक्त लगता है आदमी को, वक्त लगता है, समय लगता है। काफी लंबे समय के बाद विष्णु प्रत्यक्ष हो गए। विष्णु ने बोला मांगो क्या मांगते हो, मैं प्रसन्न हूं। और अब तपस्वी और तपस्वी कह रहे हैं तपोधन आप हमारी कोख में आ जाओ, आप हमारी कोख में आ जाओ। देखो मांगने वाले को मांगना भी कितना ऊंचा है। उसने ये नहीं कहा एक मर्सिडीज कार नहीं है, सामने वाला नया घर बना रहा है, वो भी मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है। उसने सीधी सी बात क्या बोली, आप मेरी कोख में आ जाओ, जब आप भी मेरे घर में होगे तो सारे काम हो जाएंगे। उन्होंने कहा तथास्तु। लेकिन उन्हीं की सेवा करने के लिए उस समय के राजा राजी जयंत और जयंती वहां पे रेगुलर आते थे, रेगुलर रोज सेवा करते थे। नीच कहते हैं नित्य सेवा करते थे, मराठी में से नीच बोलते हैं, नित्य सेवा करना। वो भी पहुंच गए, उन्होंने देखा गुफा में प्रकाश ही प्रकाश हुआ पड़ा है, दिव्य प्रकाश है। उन्होंने अंदर जाके देखा तो कुछ नहीं दिखा, प्रकाश ही प्रकाश। उन्होंने आवाज मारी आप जो प्रकट हो गए हैं इनको ही दान दे रहे हैं कि इनके घर पुत्र बन के आएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमने सेवा करी है, हमने भी तो सेवा करी है, और सेवा करने से ही कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। तू बन सेवक तू कर सेवा। ये जो सेवा है ना, सेवा एक आदमी को कहां से कहां ले जाएगी पता भी नहीं चलेगा, लेकिन सेवा करने के लिए नीवा होना पड़ता है। अरे मुझे देखेंगे तू झाड़ू मार रही थी उनके घर, तू झाड़ू मार रही थी, भाई मैं यहाँ इनके घर झाड़ू नहीं मार रही, ये कृष्ण भगवान का दरबार बना हुआ है, मैं वहां झाड़ू मार रही थी, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कथा चल रही है, कथा किसका घर, कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, और कौन कहेगा ये मेरा घर है, ये तो कृष्ण भगवान का घर है, मैं वहां झाड़ू मार रहा हूं। अब वो क्या कह रहे हैं, हमने सेवा करी है, सेवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। अदृश्य रूप से आवाज आई, जन्म इनके घर लेंगे, खेलेंगे तुम्हारे घर। अब गर्गाचार्य ने बताया सूरसेन तुम्हारी धर्मपत्नी के यहाँ वसुदेव का जन्म होगा, वसुदेव का, और तुम्हारे मित्र उग्रसेन के घर देवकी का जन्म होगा। ये कौन होंगे, तपस्वी और तपस्विनी। और गोकुल में नंद और यशोदा का जन्म होगा। ये कौन होंगे, जयंत और जयंती होंगे। सूरसेन जी को आगे बताते हैं सिर्फ इन्हीं का जन्म नहीं होगा, इनके साथ
मरीचि महर्षि के 7 पुत्र भी तुम्हारे घर में जन्म लेंगे, मतलब वसुदेव जी के घर में जन्म लेंगे। और इसी घर में आगे विष्णु प्रकट होंगे। कौन बोल रहे हैं? गर्गाचार्य। सूरसेन जी के घर में आए वसुदेव, वसुदेव जी के घर में आए 8 पुत्र, और उन 8 पुत्रों में एक पुत्र कौन है जिसने वरदान दिया है? जिसे विष्णु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विष्णु बोलते हैं। जैसे ही विष्णु बोलते हैं ना, एक बात याद आती है, ब्रह्मा विष्णु महादेव। किसी का भी नाम लो, ये तीनों इकट्ठे पहुंच जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव। और वैसे ही स्वर्ग में इंद्र चंद्र सूर्य, इंद्र चंद्र सूर्य। अब इन्होंने कहा महाराज इतना बताओ कि ये मेरे घर वसुदेव होंगे, उसके घर विष्णु होंगे, ये तो समझ आता है, लेकिन वो 7 पुत्र ब्रह्मा के पार्षद क्यों पैदा होंगे? उन्होंने कहा एक बार ब्रह्मा अपनी राज्य सभा में बैठा हुआ था, पर ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे हुए थे और सरस्वती क्या कर रही थी? गायन कर रही थी। ये उसके गायन में इतना निमग्न हो चुके थे कि उसी समय मदन आए। मदन मतलब कामदेव। भगवान श्री कृष्ण जी को भी मदन बोलते हैं, क्योंकि मदन को ये गर्व था कि मुझसे सुंदर और कोई नहीं है। इसलिए भजन भी है, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी। चक्कर ये है कि 4 घंटे कथा चलनी हो तो फिर पूरे भजन के साथ, लेकिन अब 5 बजे आप सबको अगर घर भेजना है तो शॉर्टकट। ब्रह्मा बैठे हुए हैं सभा में, सरस्वती गायन कर रही हैं, और उस समय मदन आए हुए हैं, मतलब कामदेव आए हुए हैं। और जब वो आए तो ब्रह्मा ने इनका आदर नहीं किया, बातचीत नहीं करी। तो मदन ने काम बाण मारा। काम बाण किसके अंदर? मोहन बाण ब्रह्मा के अंदर। और जैसे ही मारा उससे वो कामुक हो गए, सरस्वती के प्रति मन उनका मैला हो गया। अब ये बात सामने बैठे मरीचि महर्षि के पुत्रों ने जान ली, और जैसे ही जानी वो हंस पड़े। उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। जैसे ही हंसे ब्रह्मा की आंखें खुल गई। ब्रह्मा ने देखा पहले तो ये हुआ कैसे, तो उन्होंने देखा मदन बैठा है। उन्होंने उसे श्राप दिया। श्राप में क्या बोले? तू महादेव की तीसरी दृष्टि से भस्म हो जाएगा। और उन 7 को बोला जो हंसे कि तुम देवता लोक से अधपात हो जाओगे और कर्म भूमि में जन्म होगा। अब इन्होंने उपशाप मांगा कि इसका कोई निवारण तो बताओ। तब मदन को बोला कि शिव पार्वती के विवाह के समय तुम्हें तुम्हारा शरीर मिलेगा। और इनको बोला 7 पुत्रों को कि जब कृष्ण भगवान द्वापर युग में जन्म लेंगे तो उनके स्पर्श होने से तुम्हें दोबारा ब्रह्मलोक में वापसी मिलेगी। वो 7 पुत्र कृष्ण भगवान से जुड़े होने के कारण, क्योंकि जब तक कृष्ण नहीं आएंगे उनका कल्याण, और हम भी ये मानते हैं जब तक कृष्ण नहीं आएंगे हमारा कल्याण नहीं होगा, मेरा कल्याण नहीं होगा, कृष्ण को आना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, वचन गीता वाला कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। सही समय आ गया। महर्षि ने जो बोला, गर्गाचार्य जी ने ऐसे ऐसे होगा, इन्होंने यज्ञ किए। यज्ञों की अलग अलग परिभाषा है। क्या कह रहे हैं गर्गाचार्य? यज्ञ करो, यज्ञ। कई लोग यज्ञ द्वापर युग में क्या मानते थे
अग्नि कुंड में आहुति देना यज्ञ कहलाता था। ये द्वापर युग का धर्म है सुधीर, द्वापर युग का। ज्ञानी बनना है बेटे, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने तो वैसे बताया था। नहीं भाई, गीता ने क्या बताया था? शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। अरे मूर्ख ये वो घर है जो एक दिन छोड़ तुझे यमराज के भय से यही गीता बचाएगी। कुटुंब परिवार सुतधारा, अजय भैया, फलाने भैया, डेंका वाला। कुटुंब परिवार सुतधारा, ना कोई शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। मिलो केवट कन्हैया से, अगर भव पार जाना है। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। ये रिश्तेदार जो तेरे, जिनों से तुझको उल्फत है। ये रिश्तेदार जो तुझको उल्फत है। उल्फत है, टेंशन आई हुई है, टाइम ही नहीं है। उल्फत में हूँ जी, बड़े रिश्तेदार आए हुए घर में, बड़ा काम है जी, बड़े रिश्तेदार है, मेरा बड़ा मान सम्मान करते हैं। कहते हैं चाची जी, भाभी जी, मामी जी, आप नहीं होगी बात नहीं बनेगी। उल्फत है। ये रिश्तेदार जिनों से तुझको उल्फत है। दहकती आग में सबने, दहकती आग में सबने, जिस्म तेरा जलाना। शरण गीता की लो प्यारे, अगर मुक्ति को पाना है। अब गीता की शरण लेनी जरूरी है। और गर्गाचार्य जी ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे होने लगा। सूरसेन के घर वसुदेव जी का जन्म हो गया। वसुदेव जी का जन्म हुआ, 7 साल के थे। कितने साल के? 7 साल के। पिता का काल नजदीक आ गया, मृत्यु नजदीक आ गई। देखो आप, वसुदेव जी के पिता हैं, 7 साल के हैं वसुदेव जी, और पिताजी का समय आ गया। क्या नहीं पले? कष्ट नहीं आए, संकट नहीं आए, दोबारा राजा नहीं बने, इनके बच्चे राजा नहीं बने, उनके बच्चे राजा नहीं बने। लेकिन धर्मो रक्षितो रक्षितः, जिसके पास धर्म है उसकी रक्षा होती है, होती है, होती है। ये धर्म पे रहे। अब 7 साल की आयु में इनके पिता पूरे हो गए, और पिता ने मरने से पहले उग्रसेन को बोला कि जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तुम इसे संभाल लेना। उग्रसेन ने कहा जब तक ये बड़े नहीं हो जाते मैं संभालूंगा, जुबान देता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ।